ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो काफी टाइम से पढ़ा रहा था यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें अब मैं ब्रेक लगाता हूँ और ब्रेक लगा के अब मैं यहाँ पे आपके जो हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा है वो मैं आपको अपग्रेडेशन करा रहा हूँ। तो बच्चों जैसे कि आपके स्कूल लेवल पे स्ट्रेट लाइन थी तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में काफी कुछ पढ़ाया था। आज मैं स्ट्रेट लाइन में और भी आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो आपको और भी समझना पड़ेगा क्योंकि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी जितनी हम लोग ने की है वो स्कूल लेवल के हिसाब से हम लोग ने काफी ज्यादा कर ली है। अब आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो मैंने आपको शेयर की थी। तो बच्चों अब आपको करना ये होगा, तो हम लोग यहाँ से हेडिंग डाल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो सभी बच्चे यहाँ से हेडिंग डाल सकते हैं, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आप देखने जा रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का? तो बच्चे सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कभी भी हमसे बात की जाती है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन की, तो उसमें करना क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पर एक्सेस बनानी होगी, कोऑर्डिनेट एक्सेस। जैसे बच्चों आपने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई और इसका नाम दे दिया दिस इज एक्स और दे दिया ये वाई, ये स्मॉल एक्स वाई है। और आपने एक पी पॉइंट डिफाइन कर लिया, पी पॉइंट है बच्चों एक्स कॉमा वाई। अब बच्चों करना ये है कि जो ओरिजिन है वो अभी आपका 0,0 पे है, लेकिन आपने क्या किया, अपने ओरिजिन को उठा के ट्रांसलेट कर लिया। अपने ओरिजिन को उठा करके रोटेट नहीं किया है, ट्रांसलेट किया यानी कि शिफ्ट किया है। पहले वो 0,0 पे था, अब आपका जो ओरिजिन है वो शिफ्ट होकर के h k पर चला गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों कि आपका जो ओरिजिन है वो शिफ्ट होकर के कहां चला गया है, वो शिफ्ट होकर के चला गया है h k पर। तो आपको मैं h k फिर से लिख करके दे रहा हूं, दिस इज h k। तो बच्चों जो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे वो कहां से थे? अगर आप स्मॉल एक्स वाई लिखना चाहें तो स्मॉल एक्स वाई बच्चों ये कोऑर्डिनेट थे यहां से, ओरिजिन से, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपके स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। अब आपको समझना होगा बच्चों कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे नजर आएंगे, वो भी आप समझ लीजिए। और स्मॉल एक्स वाई में, कैपिटल एक्स वाई में, एच के में क्या रिलेशन होगा उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो बच्चों आप देख लीजिए कि आपने स्मॉल एक्स वाई को किस तरह से डिफाइन किया है। दिस इज अ वे टू डिफाइन स्मॉल एक्स वाई। जैसे कि बच्चों अगर हमें पी पॉइंट तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे? पहले हम ओरिजिन से एक्स यूनिट चलेंगे, फिर वाई यूनिट चलेंगे लॉन्ग वाई एक्स एक्सिस, जैसा कि चलते हैं सभी बच्चों को पता है। अब बच्चों ये जो आपका पॉइंट पी है ये आपका ओल्ड एक्सिस, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। अब बच्चों आपको पी पॉइंट को डिफाइन करना है आपको न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चों कौन से हैं? जहां पर लिखा है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, दिस इज योर न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों आपका जो पी पॉइंट डिफाइन किया गया है ये आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको आप एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कराया गया है। अब बच्चों आपको यही पी पॉइंट डिफाइन करना है, आपको ओरिजिनल एक्सिस के अलोंग नहीं डिफाइन करना है। अब आपको जो डिफाइन करना है ये आपकी न्यू एक्सिस जो आपको शिफ्ट करके बनाई गई है, यानी कि जिसका ओरिजिन शिफ्ट करके h k पर कर दिया गया है, उसके रिस्पेक्ट में आपको इस पॉइंट P को डिफाइन करना है। तो बच्चों आप इस पॉइंट P को डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले अगर हम पॉइंट P को डिफाइन करना चाहें तो हम मान लेते हैं पॉइंट P को वो डिफाइन करने के लिए किस तरह से करेंगे, सबसे पहले उस बात को ध्यान देना होगा आपको। तो बच्चों पॉइंट P को डिफाइन करने के लिए हम पहले जहां से आपने एक नया ओरिजिन डील किया है, यानी h k को आपने एक नया ओरिजिन डील किया है, उसको नया ओरिजिन मानते हुए हम उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन करेंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका कैपिटल एक्स और ये हो गया आपका कैपिटल वाई, ठीक है। तो बच्चों मैंने मान लीजिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आपका न्यू एक्सिस बन गया है शिफ्ट होकर के h k पर, उसके रिस्पेक्ट में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गए। और बच्चों आपने ओरिजिन को शिफ्ट कहां किया था? h k पर। अब h k को कैसे डिफाइन करेंगे? ये रहा होगा बच्चों h और ये रहा होगा बच्चों k। ऐसी तो आपने डिफाइन किया होगा h और k को। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने h और k को कैसे डिफाइन किया होगा? ऐसे ही तो डिफाइन किया गया होगा ना। तो ये मेथड है h और k को डिफाइन करने का। लेकिन बच्चों अब हमें क्या चाहिए? यहां पे एक रिलेशन चाहिए, स्मॉल एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई और एच के में रिलेशन चाहिए।
तो बच्चों हम लोग को रिलेशन अभी साफ सुथरा एकदम नजर आ रहा है कि पी पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट है x, y। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, यानी कि कैपिटल X कैपिटल Y वाली। और बच्चों जो P स्मॉल xy है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इस बात को मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, अब तो आपको समझ में आई गया होगा। तो बच्चों यहां पर अब आपको रिलेशन बनाना है कि अगर हम P पॉइंट को रिलेट करना चाहें स्मॉल एच के से कैपिटल एक्स वाई से, कैसे रिलेट करें, तो आप कहोगे सर क्लियर कट इसमें नजर आ रहा है कि जो स्मॉल एक्स है वो h प्लस कैपिटल एक्स के बराबर है। अब आप देख लीजिए, आपको क्लियर कट आपको अपने डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि जो स्मॉल एक्स है वो स्मॉल h प्लस कैपिटल एक्स के बराबर है और जो स्मॉल y है वो कैपिटल के प्लस कैपिटल y के बराबर है। अब बच्चों देख लीजिए, इस रिलेशन को आपको पता होना चाहिए। अगर ये रिलेशन आपको समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों कभी भी अगर हम ओरिजिन की शिफ्टिंग कर रहे हैं, देखो बच्चों एक कंसेप्ट याद रखना, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। रोटेशन एक डिफरेंट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ओरिजिन की शिफ्टिंग बता रहा हूं, यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट किया, ट्रांसलेट किया गया है h, k पर। तो बच्चों कभी भी अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो आपके शिफ्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप पी पॉइंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो मैंने आपको बताया है। तो बच्चों ये रिलेशन आपको 100% समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब आप इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में समझने में सहूलियत रहे। तो जिन बच्चों ने आरडी शर्मा लगाई होगी तो उनको ये क्वेश्चंस जरूर मिले होंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड। तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। when the origin is transferred, when origin is transferred to the point, point है बच्चों आपका 1, -2, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो बच्चों ये तो वही है कि आपने एक्सिस का डायरेक्शन नहीं बदला है, बस आपने क्या किया है, ओरिजिन को शिफ्ट किया है। तो बच्चों अभी जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है उस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, वो इक्वेशन किसमें है, स्मॉल एक्स वाई में है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों यहाँ पे ओरिजिन को, जैसे आपने अभी अपने ओल्ड कंसेप्ट में ओरिजिन को शिफ्ट किया था h, k पर, तो यहाँ पर ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया गया है, 1, -2 पर। तो इसका मतलब बच्चों आपका h क्या हो गया, 1 हो गया, और k आपका क्या होगा, -2 हो गया। तो बच्चों अगर आप नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हो, उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो, यानी स्मॉल एक्स वाई को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैपिटल एक्स वाई। लेकिन स्मॉल एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई और नए ओरिजिन के पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आप जानते हैं। उस रिलेशन को आप यूज करिए, मैंने क्या बताया आपको उसको लिखिए। मैंने आपको बताया x इज इक्वल टू h प्लस एक्स एंड y इज इक्वल टू k प्लस y। तो बच्चों ये मैंने रिलेशन जस्ट अभी आपको ऊपर बताया है। तो बच्चों ये स्मॉल एक्स वाई जैसी अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन कैपिटल एक्स वाई में आ जाएगी, यानी ये पूरी इक्वेशन नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस तरह से बिहेव करेगी वो आपको दिखने लगेगा। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एक्स से और y को रिप्लेस कर देंगे -2 प्लस y से। तो बच्चों याद रखिएगा यहां पर जो भी एक्स वाई मैं लिख रहा हूं ये सारे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तो उसमें आप कोई कंफ्यूजन मत करिएगा।
तो ये होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी। प्लस 3x, ठीक है, माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इक्वेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब आप इसको ओपन करिए, सॉल्व करिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, मैं फाइनली आंसर लिख दे रहा हूं। दस न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी, बच्चों इक्वेशन होगी आपकी स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। आप भले इसको सॉल्व करिए, आपको क्लियर कट ये आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ओरिजिन की जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो वहां पे कंसेप्ट किस तरह से काम होता है। तो सभी बच्चों को ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है।